रज़ा रूमी साहब, 9 मई के बाद हालिया सानिया 9 मई पुरानी बात कर रही हूँ, हालिया पाक भारत कशीदगी में ये पहला मौका आया कि पीटीआई, जो अभी शहजाद साहब ने भी बात की, कौमी दफा के लिए हुकूमत के साथ, पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई। मगर अलीमा खान, जो ऊपर जैगम साहब ने बड़े हाईलाइट किया मेरी उस बात को उठाते हुए, कि अलीमा खान इस दौरान भी मुतनाज़ बयानात देती रही हैं। मुज़ाकरात में जब कोई चीज़ हो भी रही हो तो उनके बयानात सबसे मुख्तलिफ आते हैं, रुकावटें नजर आती हैं। वो क्या अलीमा खान ही मुज़ाकरात या चीज़ों के प्रोसेस होने में, या इमरान खान की तरफ कोई रिलीफ या कोई बात आगे बढ़े, बड़ी रुकावट दिखाई देती है इस पूरी सूरत हाल में गुज़िश्ता कुछ महीनों के अंदर? आयशा, शुक्रिया। देखिए, खान साहब के साथ मुज़ाकरात या मामला तय करने में कोई और रुकावट नहीं सिवाय खुद खान साहब के। ये बात याद रख लीजिए। अलीमा खान हो, बैरिस्टर गौहर हो, कोई और हो, ये महज नाम है। दर हकीकत जब इमरान खान साहब खुद अपनी रविश और अपनी सियासी पॉलिसी बदलेंगे, उस वक्त मामला ठीक होना शुरू हो जाएंगे। पहली बात, जो जैसे शहजाद साहब ने कहा कि सियासी हिकमत अमली कम दिखाई देती है, बल्कि अनका है। आप देखें, भांत भांत की बोलियां हैं इस पार्टी के अंदर। और ठीक है, वो प्रेशर में हैं, उनके ऊपर रिप्रेशन की गई है, और इन हालात में जब उनका लीडर जेल में हो तो यकीनन पार्टियां मुत्तहद रहकर एक कोहेरेंट सियासी कुव्वत के तौर पर नहीं ऑपरेट कर सकती। मगर जो कुछ उनके सपोर्टर्स और मुख्तलिफ लीडर्स बातें करते हैं, अब उसका भी जायज़ा लेना ज़रूरी है कि किस तरह से इन हालात में मुज़ाकरात कहीं पहुंचेंगे। ये बात अच्छी है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उसकी दावत दी है, और अगर खान साहब एम्पावर करते हैं अपने जो उनकी बैरिस्टर गौहर और दीगर जो जिन लोगों को खुद उन्होंने नॉमिनेट किया हुआ है, तो फिर मामला कहीं आगे भी पहुंचता है, ताकि वो मिल के बैठे तो सही कि कौन से मामलात के ऊपर हुकूमत और अपोजिशन का कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। मुल्क के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। मगर ये कहना कि सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग आकर बात करें या मिलिट्री से ही बात होगी, तो वो तो मुश्किल है होना। और अभी इन हालात में, जैसे भी शहजाद चौधरी साहब ने मारूजी तज्जिया किया, देखिए वाकया ये है कि ये आपने पहले 9 मई का जिक्र किया था, आपने सानेहा 9 मई कह के उसको करेक्ट कर दिया। बात ये कि अब 2 9 मई हो गए 2 साल में। पहला 9 मई जो था, वो जो भी एक कोशिश थी, काविश थी कि पाकिस्तान के सबसे अहम इदारे के अंदर कोई गड़बड़ की जाए या उकसाया जाए, ये ओपन है सब बातें, कोई मैं नहीं कर रहा। सब कुछ सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में सब कुछ है। अब वो उसमें बहुत कुछ कहा जा चुका है। फिर एक दूसरा 9 मई था जिसके ऊपर ये कि एक बैरूने मुल्क दुश्मन ने कोशिश की कि उसी इदारे को कमज़ोर कर कर जो है नीचा दिखाया जाए, ताकि पाकिस्तान कमज़ोर हो जाए, और जो भी है वो जो भी उनके एलिगेशंस हैं वो हम उसके ऊपर फिर कभी बात कर लेंगे। वो भी नाकाम हो गया। तो 2 9 मई नाकाम हुए। उससे नेट नतीजा ये हुआ कि 2 साल के बाद पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इंतहाई मजबूत हो गई है। खसूसन ये जो रिसेंट जंग है, इसके बाद मुझे नहीं समझ आता कि वो कौन सी बार्गेनिंग पोजीशन में है खान साहब या उनकी पार्टी, कि वो उस इदारे से बात करेंगे जिस इदारे को जब ये मामला शुरू हुआ पहलगाम का और हिंदुस्तान की तरफ से धमकियां आई और पहला वाकया हुआ, तो आप मुतनाज़ा बयानात की बात करें। यकीन जानिए कि मुझे बिल्कुल खुशी नहीं होती कि मैं उन चीज़ों को दोहराऊं, मगर मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने पहले कहा कि ये सब टोपी ड्रामा है मोदी और नवाज शरीफ का। फिर उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया तो फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा, फिर उन्होंने ये भी इल्जामात लगाए, उन्होंने भी, उनकी पार्टी के और लोगों ने भी, कि ये कहाँ लड़ेंगे, बॉर्डर पे जाएं, वीगो डाला मोदी के ये भेजे, क्यों नहीं वहां पे जाके लड़ते। ये बातें हैं कहने वाली जब आपका मुल्क जो है वो अंडर थ्रेट हो, उसकी खुद मुख्तारी, उसकी सालमियत जो है उस खतरे में हो। तो आपके ख्याल से कि वो लोग जिनसे वो बात करना चाहते हैं वो ये सब देख नहीं रहे होंगे? बिल्कुल ठीक कहा। क्या वो सब ये इसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होंगे? यकीनन कर रहे होंगे, हुकूमत भी, मुक्तदरा इदारे भी। चुनाचे ये जो इंतशारी कैफियत है इस पार्टी के अंदर, उसको अब चेंज होना पड़ेगा। उसके लिए खुद खान साहब को अपनी पोजीशन बदलनी पड़ेगी। यू टर्न्स के वो माहिर हैं, एक यू टर्न ले लें और वो कहें कि भाई हमसे जो गलतियां हुई हैं
वो हम उनको तस्लीम करते हैं। थॉट प्रोसेस को रिकरेक्ट करें, अपना कोर्स करेक्शन करें किसी तरीके से, क्योंकि जो बात हुई है नथिंग टू गेन वाली जगह पर पहुंच गए। हमारे साहब कदम इत्मीनान के फैक्टर की बात हुई दोनों तरफ से, हुकूमत भी और इमरान खान भी। अभी आज का हवाला आप दे देती हूँ आपसे, हम इस सेगमेंट के एंड पे जाते हुए। इसहाक डार साहब ने जब अभी खिताब किया सेनेट में, उन्होंने कहा सियासत सबका हक है, किसी के साथ पर्सनल नहीं होना चाहते। अपोजिशन को मिसाक़े मईशत का बार बार कहा है, मईशत पर इत्तेहाद होना चाहिए, हम इकट्ठे हो सकते हैं। हुकूमत हाई पॉइंट्स, जैसे शहजाद साहब ने कि हुकूमत हाई पॉइंट्स इस वक्त बात करी, वो यही ऑफर कर सकते हैं, मुकदमात तो सॉर्टेड आउट नहीं करा सकते। क्या इतना गिरने के बाद, इस अप्रोच और सोच के बाद PTI के अंदर से कोई सीख की बात आएगी, फायदा उठाएंगे? PTI कमज़ोर तरीन पोजीशन से मुज़ाकरात करेगी। यानी जितना वक्त गुजरा है पीछे, और कई दफ़ा मुज़ाकरात की ऑफ़र भी हुई और हालात भी कुछ बने, एक दफ़ा आगाज़ भी हुआ छोटा सा, लेकिन वो सब हर दफ़ा PTI बेहतर पोजीशन में थी आज की निस्बत। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? इसलिए कि इस वक्त हुकूमत अपने यानी ज़ैनत पर, हमारी रियासत भी और हमारी हुकूमत भी इस वक्त पाकिस्तान की यानी अपने वो टॉप पॉइंट यानी औज सुरैया को छू रहे हैं, आप ये कहिए। तो इस सूरत हाल में इमरान खान इससे क्या पा सकेंगे, क्या नहीं पा सकेंगे, ये मेरा ख्याल है बात की बातें। लेकिन अगर बुनियादी बात अगर हम ये समझ लें कि अगर मुज़ाकरात की कोई सूरत निकलती है, हम हर हाल में इसकी तायीद करते हैं। यानी हम पहले भी कहते रहे हैं, इस वक्त भी कहते हैं कि ये हुकूमत के पार्ट पर दूरअंदेशी समझी जाएगी, ये फहम व फरासत का मुजाहरा होगा। इसी तरह रियासतें चलती हैं। हम आज के दिन में ब्लिंकर्स पहन के खड़े नहीं हो सकते कि ये अब ऐसा ही रहेगा मुल्क। ये मुल्क आगे बढ़ता जाएगा, नए हालात पैदा होंगे। तो आगे बढ़ रहा है जी, वो पीछे रह रहे हैं जी, नए हालात पैदा होंगे, और उन हालात में ये अच्छी बात है कि आप एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करें इतनी बड़ी पार्टी के साथ, चाहे वो जितनी भी मुंतशिर है, चाहे उसमें जो भी अफरा तफरी का आलम है। लेकिन उसके बावजूद ये सिर्फ पार्टी का मसला नहीं होता, ये आवाम का भी तो मसला है। इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, हम चाहते हैं कि वो भी भरपूर तरीके से इस सारे ये जो हम फतह का एक तरह से जश्न मनाते हैं, तो वो सब लोग भी वो सरशारी की कैफियत महसूस करें जो पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है। यानी बेहतरीन वक्त है ये पाकिस्तान के परचम तले इकट्ठे होने का। सियासत करते हैं ये साथ साथ, लेकिन ये पाकिस्तान कम से कम एक बुनियादी बात पर तो इकट्ठे हो जाइए। और रियासत और सियासत का जो फ़र्क हमेशा हम कहते हैं, वो समझने का भी बेहतरीन वक्त है। रज़ा रूमी साहब गिनवा रहे थे ना कि क्या क्या आवाज़ें आती रहीं, भांत भांत की बोलियाँ। यानी इस वक्त भी वो अपने पैटी छोटे छोटे वो सियासी स्कोर सेटल करने की कोशिश में रहे। बुरी बात थी, मेरा ख्याल है इसको भी नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना चाहिए। खान साहब के लिए इस वक्त ज़रूरी ये है कि वो रूल्स ऑफ द गेम एक दफ़ा फिर तय करें, समझें कि इस वक्त क्या सूरत हाल है पाकिस्तान की, और रूल्स ऑफ द गेम है क्या। इस सिस्टम को उल्टाने की कोशिश मत की जाए, इस सिस्टम का पार्ट बना जाए, क्योंकि इससे ये जो हाइब्रिड हुकूमत जिसे वो उल्टाना चाहते हैं, हुकूमत नहीं एक निज़ाम जो है, देखिए अगर तो कोई आइडियोलॉजिकल ऐसी बात होती तो हम समझते यार कि एक आदमी खड़ा है, चाहे उसके साथ एक आदमी भी ना रह जाए तो वो वहाँ पर अपने मकाम पे खड़ा रहेगा। ऐसी बात तो नहीं है, वो तो खुद बानी है। इसी बानी से मुराद ये जो स्पेट चल रहा है वेव, उसके वो बानी हैं और उन्होंने इसकी बिना रखी हुई है। तो उनको आइडियोलॉजिकल मसला तो कोई है नहीं, सियासत का ही मसला है ना। तो मेरा ख्याल है सियासत का तकाजा इस वक्त यह है कि वो इस निज़ाम को उल्टाने के बजाय इसके साथ खड़े हो जाएं। अब वो दूसरी तरफ देखें ना आप कि वो ट्रंप की कॉल आएगी, ये होगा वो होगा, सब कुछ वो तो नहीं हुआ जैसे गिनवा भी रहे हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ ना जो वो 2.5 साल में करने की कोशिश करते रहे। और अब आखिरी ये वक्त आ गई कि कासिम और सलेमान जो हैं उनके फर्जंद वो इंटरव्यू दे रहे हैं पहली दफ़ा, और साथ कह रहे हैं कि हमने वालिद साहब की इजाज़त से हम ये कर रहे हैं और दुनिया से अपील कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये नौबत आने के बजाय कि वो दुनिया से अपीलें करें, वो मुल्क में ही अपने मामला तय कर लें जो इस वक्त तय हो सकते हैं। उन्हें इस सिलसिले में एक संजीदा कोशिश करना चाहिए। जी एक ब्रेक लेते हैं, जाएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान की माशी बेहतरी का एतराफ़ इंटरनेशनल जरीदे कर रहे हैं, पाकिस्तान से कोशिशें जारी हैं, कितना आगे बढ़ पाएंगी इस ब्रेक के बाद।